दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस औषध के बारे में जानकारी दे रहा हूँ वह औषध है फिटकरी। इसे आयुर्वेद में सुभ्रा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह एक सामान्य सा पत्थर दिखने वाला है, परंतु यदि देखें तो चिकित्सा में इसका बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है। वैद्य एवं डॉक्टर इस औषध को केवल रक्तस्राव को बंद करने के लिए ही करते हैं। सामान्यतः अपन देखें तो लोग इसे दाढ़ी बनाते समय रेजर से कट जाने पर या किसी उस तरह से कट जाने पर जब रक्तस्राव होता है तब इसे पानी में भिगोकर और मलने से रक्तस्राव तुरंत बंद हो जाता है। परंतु यह सिर्फ रक्तस्राव को बंद करने के लिए ही काम में नहीं आती है। इसके अलावा भी यदि अपन देखें तो फिटकरी को यदि कोई रक्तस्राव नहीं हो रहा है उसके बावजूद भी यदि पानी में डालकर और यदि चेहरे पर मलेंगे तो जितने भी बाह्य संक्रमण होते हैं वो संक्रमण दूर हो जाते हैं। आजकल युवावस्था में बच्चों के चेहरे पर कील मुहासे पैदा हो जाते हैं या फिर स्त्रियों में झाइयां पड़ने लग जाती है चेहरे पर। ऐसी परिस्थिति में अपन देखें तो इसका उपयोग बहुत अच्छा होता है। इसे फिटकरी का चूर्ण और काली मिर्च इन दोनों को समान भाग में मिलाकर पानी के साथ में पीस लें। रात्रि में सोते समय पहले चेहरे को गर्म पानी से एकदम साफ कर लें। उसके बाद में यह फिटकरी का लेप लगाकर सो जाएं। प्रातः काल उठ करके और इस लेप को अच्छी तरीके से उतार कर चेहरे पर तिल का तेल लगा लें। कुछ ही दिनों में मुहासे खत्म हो जाएंगे और झाइयाँ जो दिखती है वो झाइयाँ दिखना बंद हो जाएगी। बवासीर रोग में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। बवासीर के मस्से जब फूल जाते हैं, उनमें दर्द होने लग जाता है, ऐसी स्थिति में फिटकरी का चूर्ण मक्खन के साथ में मिलाकर प्रातः सायं दोनों समय यदि बवासीर के मस्सों पर लेप करेंगे तो निश्चित है कुछ ही दिनों में मस्से मुरझाने लग जाते हैं। खूनी दस्त लगने पर या फिर खूनी आंव में फिटकरी का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। 25 ग्राम सूप को घी में भून लें, उसको पीस लें, उसके अंदर 1 चम्मच फिटकरी मिलाकर और उसे रख लें। इसमें से चौथाई या आधा चम्मच प्रातः सायं पानी के साथ में लेने से कुछ ही दिनों में खूनी दस्त लगना या खूनी आंव आना बंद हो जाता है। आंखों में इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। आंखों में जलन होने पर, आंखों में दर्द होने पर, आंखों में लालिमा जब उत्पन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति में फिटकरी का बहुत अच्छा प्रयोग है। 50 ग्राम गुलाब जल लेकर उसके अंदर आधा चम्मच फिटकरी का चूर्ण मिलाकर रख लें और ड्रॉपर के माध्यम से आंखों में नित्य प्रति सुबह सायं दोनों समय यदि आंखों में इसे डालेंगे तो निश्चित कुछ दिनों में आंखों की लालिमा खत्म हो जाती है, आंखों में जलन होना बंद हो जाता है, आंखों में दर्द होना बंद हो जाता है। इस प्रकार से आंखों के लिए भी फिटकरी का प्रयोग बहुत अच्छा किया जाता है। शरीर पर चोट लगने से किसी भी प्रकार का रक्तस्राव, किसी भी अंग से रक्तस्राव होने लग जाता है तो फिटकरी का पाउडर वहां पर लगाने से और रक्तस्राव होना तुरंत बंद हो जाता है। खाज खुजली में इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। फिटकरी का चूर्ण आंवला सार गंधक में मिलाकर समान भाग ले लें और इसे नींबू के रस में पीसकर जहां पर भी दाद हो रहा है, खाज खुजली हो रही है, उसे खुजलाकर रुक्ष कर लें और उसके ऊपर ये लेप जो है वो लगाएं। 5-7 दिन में ही अच्छा भला आराम मिल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऊंचाई से गिर जाता है या फिर किसी वाहन से गिर जाता है तो अंदरूनी जब चोट लग जाती है, ऐसी परिस्थिति में तुरंत गर्म दूध में आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर मिलाकर पिला दें, जिससे कि उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमेगा और दर्द भी दूर हो जाएगा। इसके अलावा देखें, रक्त पित्त रोग जो होता है जिसमें जितने भी अंग है, गुदा द्वार से
रक्त आना, मूत्र मार्ग से रक्त आना, मुख से रक्त आना या फिर नाक से रक्त निकलना, ऐसी परिस्थिति में आधा चम्मच फिटकरी मिश्री के साथ में मिलाकर और नित्य प्रति सुबह सायं दोनों समय सेवन करेंगे तो 1-2 दिन में ही रक्तस्राव होना बंद हो जाता है। कई रोगियों का कान बहने लग जाता है, ऐसी परिस्थिति में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। 1 कप गुनगुना पानी करके उसके अंदर और 1/4 चम्मच फिटकरी का पाउडर डालकर और उससे कान को यदि साफ करेंगे, उसे कान को धोएंगे तो निश्चित है 1-2 दिनों में कान बहना बंद हो जाता है। दांतों के लिए फिटकरी का प्रयोग बहुत पुराना चलता आ रहा है। दांतों पर मैल जम जाने पर या दांतों में पायरिया हो जाने पर फिटकरी का पाउडर लेकर उसे दांतों के मलने से कुछ ही दिनों में पायरिया खत्म हो जाता है। यदि दांतों की कोई भी बीमारी है या दांत कमजोर हो गए हैं, मसूड़े कमजोर हो गए हैं, ऐसी स्थिति में सरसों के तेल में फिटकरी का पाउडर मिलाकर और दांतों के मलने से कुछ दिनों में दांत एकदम मजबूत हो जाते हैं, हिलना बंद हो जाता है। शरीर में जब पित्ती उछलती है, पित्ती उछलते समय इस फिटकरी का बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। फिटकरी में आधा चम्मच फिटकरी लें और उसमें मिश्री मिला लें और ये पाउडर सुबह सायं यदि नित्य प्रति सेवन करेंगे तो कुछ समय में ही और पित्ती उछलना बंद हो जाता है। स्त्रियों में लिकोरिया रोग होता है जिसे अपन श्वेत प्रदर के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छा फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। 1 पका हुआ केला लें, उसे बीच में से चीर दें, उसमें चने के बराबर फिटकरी का पाउडर घुरक दें, रात्रि में सोते समय 1 केला खा लें, कुछ दिनों में रक्त में श्वेत प्रदर या लिकोरिया से एकदम आराम मिल जाता है। स्त्रियों में गुप्तांगों में कई प्रकार की इन्फेक्शन पैदा हो जाते हैं, जलन उत्पन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति में 100 ग्राम जल लेकर उसके अंदर 25 ग्राम फिटकरी का पाउडर डालकर गुप्तांगों का प्रक्षालन करें। निश्चित है कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वो जलन होना, इन्फेक्शन होना सारा बंद हो जाता है। गले में टॉन्सिल हो गए हों, मुंह में छाले हो गए हों, जीभ पर छाले हो गए हों, ऐसी परिस्थिति में गर्म जल में फिटकरी मिलाकर और उसके गरारे करने से, उसके कुल्ले करने से 1-2 दिन में ही छाले बंद हो जाते हैं या फिर टॉन्सिल बंद हो जाते हैं। नक्सिल छूटती है जिसे अपन कहें नाक से रक्तस्राव हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में गाय के दूध में फिटकरी का पाउडर मिला दें और उसकी 1-1 बूंद नाक में डालें, 1-2 घंटे में नाक से खून आना एकदम बंद हो जाता है। विषम ज्वर जिसे अपन मलेरिया के नाम से जानते हैं, फिटकरी का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। इसमें 3 रत्ती फिटकरी का पाउडर और 3 रत्ती मिश्री मिलाकर इसे वायरल की जब बुखार आती है उससे पहले उस पाउडर को पानी या दूध के साथ में देंगे तो मलेरिया बुखार जो आती है समय समय पर उसके पहले दिया जाए तो मलेरिया बुखार उत्पन्न नहीं होती है। अतिसार लग रहा है, संगृहणी रोग हो गया है या फिर बवासीर में से रक्त निकल रहा है, ऐसी रक्त प्रदर हो रहा है, ऐसी स्थिति में मुनक्का के अंदर या फिर दही के अंदर फिटकरी का पाउडर डालकर 1 ग्राम फिटकरी का पाउडर डालकर यदि वो रोगी सेवन करता है तो उसके ये सारे रोग, अतिसार बंद हो जाता है, रक्तस्राव होना बंद हो जाता है, बवासीर से खून आना बंद हो जाता है, रक्त प्रदर बंद हो जाता है। दोस्तों ये सारी चिकित्साएं आप एक छोटी सी फिटकरी की डली लेकर और उसके साथ में अपन घर में चिकित्सा कर सकते हैं। यदि आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य करें एवं पड़ोसियों को भी बताएं जिससे कि सबको इस चिकित्सा का लाभ मिल सके। धन्यवाद।